Alo News, Arunachal Voice News, ok Narum Rogambe, and Mangok right side chi ngok former auditor DC Mokiloyi sir. Second ngok Berbo Ogam Tamut ji, ok ngok CMCC Gagodoji Vice President, ngok left side ni awa Mijumlo na FRC Chairman, ok ngok CMPCS Chairman, ok ngok si Jumi Doji Vice President CMPCS lo. Evin men naruam logambe, ok rogambe, rumgambe, alog dikobok do anab gaddam, Nigeria me gaddam. And messenger ngunuk CMCC troblok pelolok ngun hausi go conduct ato pan shortage nam लगा pan मेरा लगा बे अब इनमें आने को गलती नहीं का हाउसी ड्रॉ रहो सक जनवरी 9 जनवरी 2022 सको एगम ने गुनु तल हाउसियम ड्रॉ लकुमा यो लोग गलती नेंदु कुंदु यो भी कुनाम दु एले लागुनु CMCC तरफ लोग ngok chairmanship के तरफ लोग fact finding committee के गुनु constituto ओके सब लोग सिलो गुनु के fact finding committee result आदु को एंड में इजा sok fact finding committee ओके FRC chairman मुनानी को आगम मेंजी रे पे योब इकोनॉम में दे अगम इजा मुनानी मेंजी रही थैंक यू। नमस्कार, हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि सबका समझ होना पड़ेगा। हम लोग को चेयरमैन ये CCM का चेयरमैन जो है CCM जी का चेयरमैन जो है मोपिन का वो हम लोग को मेंबर चेयरमैन बनाया और मेंबर बनाया इंक्वायरी कमेटी का अभी का जो ये हाउसी में क्या क्या हुआ है उसके लिए। तो उसमें हम भी उसका एक मेंबर है और कल उसका हम लोग पूरा फाइनलाइज कर दिया था। उसमें कोई ऐसे नहीं है, हम लोग पूछताछ किया, हम उसका पहले भी घर में लेके हम उसको अच्छा से पूछताछ किया है। तो उसको पूछताछ करने में ये आया है कि ये ह्यूमन इरर हो गया, गलती हो गया पैचिंग में। क्योंकि आप लोग देखा है जब भी हाउसी खेलता है, हम लोग भी एक प्लेयर है हाउसी का, कहीं भी खेलता है जो भला ही है इलीगल हो फिर भी खेला जाता है इसको। तो हम लोग जाके जब भी देखता है तो वो लोग का जो काउंटर में जिस तरह भीड़ भाड़ होता है हमको दो उसमें वो लोग का 25 का जगह में ऑलरेडी पैचिंग किया था 324 है ना, उसमें 325 का जगह में 324 का वो लोटो को वो लोग पैचिंग किया है। और फिर हरबरा में वो आदमी जो है लड़का जो है वो क्या 324 को फिर उसमें पैचिंग कर दिया 224 में। तो गलती हुआ है, ह्यूमन इरर हुआ है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो ये इसमें बहुत स्पीड में ये लोग का खेल खुद में हुआ है और प्लस ये ईटानगर पार्टी में हुआ है। तो इसलिए हम चाहता है कि जो भी हो इसमें कोई CMCC का भी गलती नहीं है, TGR का भी कोई गलती नहीं है। इसमें जब भी पैचिंग किया गया है उसका गलती है, वो भी एकदम माने स्पीड में मुनुगा आदिलो में यंग मुर्तुकु नंबर में आई एग्नुम मुनुगा फाइंडिंग हम में दोकना। तो इसमें ऐसे 325 सीरियल नंबर, आप इधर देखिए, दिस इज़ द 325 सीरियल नंबर, बट इसमें गलती से वो लोग लोटो नंबर 324 पैचिंग किया गया है। ओके, तो उसका कहने का मुताबिक ये था, हम लोग भी फैक्ट फाइंडिंग में ये मिला है कि मैं इसको ऑलरेडी 325 को बिक्री कर दिया, बट दिस इज द लोटो नंबर इज नॉट 325, 324। ओके, तो 325 तो उसका मुताबिक भी चला गया, उसका कहने का मुताबिक से चला गया, वो सेल आउट हो गया। तो लास्ट मोमेंट में XYZ जो भी हो इसको खरीदने वाला वो समय पर नहीं आया, नहीं आने का कारण इसको रीसेल हुआ है। दिस टिकट हैज़ बीन रीसेल। The resale ticket is really it is बोल रहे 324, हाँ, तो इसको वो रीसेल किया गया है। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि
325 का जगह में 324 मैंने पैचिंग हुआ है बोल के उसको ये अंदाज़ा नहीं हुआ है। देखिए ऐसे गलती होता है क्योंकि उसमें इतना भीड़ भाड़ है, कौन नंबर आपको इसको ये जगह में देखिए आप ये इसको जो पैचिंग किया था उस टाइम में भी तो गलती हुआ है। दिस इज़ 325 बट द लॉटो नंबर इज़ 324। तो इंसान है, भगवान से गलती हो जाता है, इंसान से भी गलती हो जाता है। तो मेरा कहना है कि रियली इसमें कोई CMCC का भी हाथ नहीं है और जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है TGR का भी कोई गलती नहीं है। लेकिन इसको जो कमीशन करता था मैंने पैचिंग करने का टाइम में वो गलती हुआ है उससे, वो होने का बाद में फिर उसको नहीं देख के वो लड़का जो है उसको फिर वो कर दिया, उसमें गलती हो गया। लेकिन उसका भी कोई गलती नहीं है क्योंकि 325 ऑलरेडी चला गया तो उसका सोर्स भी ख़राब नहीं था, 324 ही बैलेंस था। तो लास्टली इसको बिक्री किया गया। नहीं सर, आपसे ये पूछ रहे हैं हम 325 का सीरियल नंबर में पेज में जो है 324 का लोटो को लगाया है। राइट। मैं व्यूअर्स को बता दूं, लोटो जो जिस बॉक्स में जो खेलता है उसे हाउसी का लैंग्वेज में लोटो कहता है। तो 324 का जो पेज है सीरियल नंबर जो है उसमें आपका 324 का लोटो को लगाया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 325 का लोटो को ही खेला ही गया? नहीं फाइंडिंग से हम ये नो हम लोग का फेक फाइंडिंग में 325 खेला नहीं है, नहीं खेला है। ओनली इसलिए 600 का 600 सेल हुआ है। अब इसमें भी देखिए बड़ा से लिखा हुआ है ये 324 है, ओके, बट द लोटो नंबर में 325, लेकिन ये सेल नहीं हुआ है क्योंकि ये डबलिंग चला गया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, और मैं ये आलो न्यूज़ टुडे का माध्यम से मेरा वो जो क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगी, गलती कहाँ में हुआ उसको क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरा नाम बालो मुआंग, मैं ये TGR ग्रुप में से ईटानगर का सेलिंग एजेंट, टिकट सेलिंग एजेंट हूँ। और उसमें वो जो गलती ऐसे कि इंटेंशनली हम भी नहीं किया है। 325 में 324 पैचिंग था ऐसे, ओके। री इशू जब हुआ है, री इशू में हम एंड पब्लिकली भी अनाउंस करके वो जो बोल रहे हैं कि मतलब ये 324 को री इशू होने जा रहा है। और उससे पहले भी दिन को वो आदमी जो माइकल पांगिंग था, वो जो बुकिंग करके टिकट को लेने वाला, उसको हम पब्लिकली वो हमें अनाउंस भी करने दिया था। वो आदमी सिर्फ अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, उसको क्लियर जल्दी कर दो बोल के ना किया था। उसका बाद में 2:30 ऐसे में मतलब वो जो है री इशू करने का समय हो गया। ऑफिशियली टाइम लिखा है कि 2 बजे था, लेकिन उसमें 2:30 ऐसे को री इशू करके हम वो अनाउंस करने दिया है ये री इशू हो रहा है बोले। तो 3 वो जो निपाक जो आके मिलके तीनों मिलके वो जो टिकट को ले लिया। तो बाद में देखा तो पेश में तो गलती पेश कर दिया, मतलब ऑलरेडी 325 में था 324, हम तो 300 ये जो 24 को 24 लोग करके किया था। जो टॉप लाइन जब का है 2 आदमी निकल गए तो पता चला आ रहे वो जो गलती किया है बोल के ना, ये वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक था। इसलिए सबको हम माफ़ी मांगता हुआ जुड़ के बोलते हैं मेरा तरफ से। जितना वो जो हाउसी लवर लुक था वो लुक बहुत तकलीफ भी हुआ होगा, केल भी अधूरा हो गया, और उसमें CMC का कोई गलती नहीं है। जितना ऑर्गेनाइज किया हम लोग का ऑर्गेनाइजर हो जो उसमें होने से हम लोग वो जो टिकट एजेंट लोग का उसी पेश टिकट पेश में गलती हुआ, उसी में वो जो गलती हो के वो लोग का CMC का कुछ भी गलती नहीं है। और उसमें कुछ वो जो अलग अलग कलर से क्या क्या सो के मतलब ना ऐसे भी नहीं लेना चाहिए। ये जो ऐसे है कि 325 टिकट जो हम लोग ऑलरेडी वो जो बिक चुका था और ये भी बिक चुका था, दोनों को बिक्री कर दिया। लेकिन बाद में 324 बुकिंग करने वाला माइकल पांगिंग जो समय पे नहीं आके उसको री इशू करने दिया। वो तो लेट में 3 बजे का बताए ना, तो उसमें री इशू करके ऐसा हुआ कि 324 में री इशू में हम वो जो ओरिजिनल टिकट वो ले लिया, 5,000 दिया, हम लोग टिकट को दे दिया। वो तो टिकट को लेके गया, हम लोग को भी आइडिया नहीं था। तो 324 को री इशू करने बोलते समय हम जो पब्लिकली भी अनाउंस किया है री इशू करेगा। तो 24 लॉटो नंबर को 324 लॉटो नंबर को से पेश करके ना, तो बाद में खेलते समय देखा है हम लोग भी तो इंटेंशनली नहीं किया है, वो जो पैचिंग में गलती हुआ है। तो बाद में खेलते समय ये ताकुतापुम जो 325 बोला में ऑलरेडी ये यहाँ में भी 324 था, और जो 324 री इशू वाला में भी ये जो 324 था, उसी में एक ही मतलब उसमें कोई CMC का भी गलती नहीं है,
TGR में भी नहीं, ये पिचिंग में गलती है मेरा, वो जो है थोड़ा सा वो जो है माइनर इशू था और इंटेंशनली भी नहीं किया, यही मैं क्लियर करना देता हूँ। तो ये आपका ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस CMCC लोग आपको जबरदस्ती देने दे रहे हैं ना, आप वॉलंटियरली आपका खुद से गलती हुआ है बोल एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, हम वो लोग भी फोर्सफुली नहीं किया है, हम वो जो रास्ता में था वो लोग फ़ोन किया, बस इन्फॉर्म किया, तो हम खुद आना ही बोल के हम आधा रास्ता से वो जो रैंकिंग का डाइवर्जन पॉइंट से वापस आके अभी यहाँ में पहुँच के मैं अपना खुद का अपना इच्छा से ये जो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, दिल से मान रहे हैं? हाँ, कि दिल आपका से, तरफ से हाँ, मेरा तरफ से नहीं किया है, लेकिन गलती आपसे हुआ है। हाँ, गलती हमसे हुआ है और CMC को ये जो पब्लिक व्यूअर लोग भी बदनाम नहीं करना है, उसको हम क्लियरिफाई करने के लिए आ गया। नमस्कार सभी को। आज ये CMCC का प्रेस कॉन्फ्रेंस में CMCC की तरफ से ये हाउसी जो 9 तारीख को खेला गया उसमें जो प्रॉब्लम आया है, इसको सभी को जानकारी देने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो इसमें मेरा भी थोड़ा रोल था। मैं CMCC का FRC चेयरमैन हूँ, जिसके कारण हाउसी उस दिन जो कंडक्ट हुआ था उसमें हमने भी सुपरवाइज़ किया और मैंने भी देखा और मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कि हाउसी किस तरह से ये गंदरगोल हो गया। तो CMCC के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यानी कि इंक्वायरी कमेटी आयोजित किया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है उसके फाइंडिंग्स उन्होंने अच्छी तरह से छानबीन करके ये जो फाइंडिंग मिला है, इसमें देखा गया है कि हमारा एक एजेंट जो 325 सीरियल नंबर में 325 का लोटो नंबर जो डालना था, पैच करना था, वो गलती से 324 पैच हो गया, जबकि 324 ऑलरेडी किसी के पास टिकट जा चुका था। और ये जो 325 लास्ट में जो 324 का जो डबल पैचिंग का बात हुआ है, ये आखिरी टिकट था, जिसके कारण थोड़ा सा हड़बड़ी में ये गलती से पैच हुआ है। इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हिसाब से कोई जानबूझ के गलती नहीं हुआ है, ये इनएडवर्टेंटली हुआ है, जल्दीबाजी में हुआ है। और टिकट भी हमने ऑर्गेनाइजर्स को हमने चेक किया, टिकट जो है 600 ही सेल हुआ है, जबकि 324 2 निकल गया, लेकिन 325 नहीं निकला है। तो इसके हिसाब से यही क्लियर है कि इसमें ऑर्गेनाइज़र भी कोई गलत फॉल प्ले नहीं हुआ है। तो गलती ज़रूर हुआ है, जिसके कारण से हमारे CMCC को काफ़ी बदनाम हुआ, ऑर्गेनाइजर्स को बदनाम हुआ, खिलाड़ी को बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ख़ास करके जो दूर दराज से आए हैं। तो आज मैं FRC चेयरमैन के हैसियत से मैं जितने भी हाउसी के प्लेयर्स थे, जितने भी इन्वॉल्व थे, सभी को माफ़ी मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ कि आपको अनजाने में हमारे ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से, टिकट एजेंट्स के तरफ से आपको बहुत कष्ट दिया है और हाउसी जो अधूरा रह गया। तो मैं आज यही आप सबको अपील करूँगा कि ये CMCC का कोई गलती नहीं, इसीलिए आज के बाद भी CMCC का कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं, आप सब जिस तरह से पहले योगदान दिया है उसी तरह आप लोग सब योगदान देते रहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हाउसी जो है ये भी गैम्बलिंग एक्ट में आता है, इसको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन ये CMCC का जो हाउसी है ये इसे इस तरह से कोई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए, एक फेस्टिवल के लिए किया जा रहा है और इसको CMCC का तरफ से हुआ है खेल। और इसमें CMCC का हाउसी का जब फेलियर हो गया, जब फेल हुआ है, इसका कारण को जब इंक्वायरी कमेटी लगा के इसका छानबीन किया गया है, तो इसमें पाया गया है कि हमारा एक एजेंट के कारण से, उनकी ये टिकट पैचिंग में गलती होने के कारण से ये प्रॉब्लम निकला है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब हुआ है। नंबर 1, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी हाउसी लवर्स हैं, जो बहुत दूर से भी आए हैं, बहुत कष्ट करके आए हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। नंबर 2, CMCC को और हाउसी ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी हैवी फिनेंशियल लॉस का सफ़र करना पड़ा। कारण यही हुआ कि टिकट जितने भी ख़रीदने वाले थे, प्लेयर्स थे, सभी को टिकट का पैसा वापस देना पड़ा। और इसमें भी आपको छुपाने की कोई बात नहीं,
टिकट एजेंट्स लोग इसमें टिकट पैसा से कुछ कमीशन लेके पहले से ही उनके आने जाने में, खाने पीने में खर्चा कर लेते हैं। लेकिन टिकट जब वापस किया गया है, वो कमीशन को भी हम लोग कटा नहीं, हम लोग पूरा 100% सभी टिकट परचेजर को वापस देना पड़ा। ये एक पहला लॉस हो गया। दूसरा लॉस जो हो गया, जो बम्पर हाउस के कुछ विनर्स थे, क्विक 5, सीट बोनस, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन और स्टार, जो भी विनर्स थे उनका भी क्लेम यही था कि खेल जितना हो चुका है उसका पेमेंट करना चाहिए। उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल सही था। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजर्स के पास में कोई एक पैसा भी नहीं रह गया, क्योंकि सभी टिकट का पैसा वापस देने के कारण उनके पास हाथ में कोई पैसा नहीं रह गया। लेकिन जो टिकट विनर्स है उनको किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के मनाना पड़ा, और थोड़ा थोड़ा टिकट दाम के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अमाउंट देके उनको हम लोग किसी तरह से उनको मना लिया। तो इस तरह से जितना भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनके तरफ से काफ़ी लॉस हुआ है, अपना पॉकेट से भरपाई करना पड़ा। तो अब सवाल रहता है कि CMCC का फ़ंड का बारे में क्या होगा। ये बहुत ही चिंताजनक विषय हो गया, क्योंकि CMCC का फंड नहीं होने के कारण ये हाउसी को आयोजित किया था, लेकिन हाउसी जब फ्लॉप हो गया, बर्बाद हो गया, तो अभी CMCC का फंड का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो अभी जो हमारा FRC चेयरमैन की हैसियत से हमारा विचार यही है कि हम CMCC फिर से एक बैठक करना होगा, और अभी हम ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम दोबारा हाउसी CMCC का नाम से खेला के कुछ फंड ला सकता है क्या, ये एक सोर्स है। दूसरा है, अगर हम लोती या कौन सी रास्ता अपना के CMCC को इस बार के आगामी जो मोपिन फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए कहाँ से फंड रेज करना होगा, ये हमको विचार करना होगा। इसके लिए आज कौन सा रास्ता अपनाएंगे हम नहीं कह पाएंगे। हम दो आई मे बी द FRC चेयरमैन, आई हैव टू कंसल्ट ऑल माई मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन और प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, सभी के साथ हम लोग बैठक करके जल्दी से हम लोग बैठक करेंगे। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि फंड थोड़ा सा रेज हो और मोपिन किसी तरह भी हम मनाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर हमारा CMCC की तरफ से जो डिसीजन लिए जाएंगे, अगर दोबारा CMCC हाउसी भी कंडक्ट करता है, तो आप लोग जितना भी हाउसी प्रेमी हैं सब फिर से आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आपने सुना, आपने देखा कि CMCC का इसमें कोई गलती नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स का भी, जो मेन ऑर्गेनाइजर्स है उनका भी कोई गलती नहीं है। एक आदमी का, एक एजेंट का अनजाने में जो गलती हुआ है उसके वजह से हुआ है। तो ह्यूमन एरर्स जो है वो हमेशा माफ़ किया जाता है। इसीलिए हमने भी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, CMCC के तरफ से हम भी काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी गुस्सा भी हुआ है। फिर भी क्या करेंगे, हम गलती को भी जब उन्होंने अपने आप स्वीकार किया, हम भी मान लिया। और हम सभी जनता से यही कहेंगे कि इस बार का गलती को माफ़ करें, लेकिन अगले बार हम यही आश्वासन देंगे, कभी भी हमारा CMCC की तरफ से कोई भी कार्य होता है, हम हर संभव कोशिश यही करेंगे कि इस तरह का दोबारा कोई गलती ना हो। धन्यवाद।